नमस्कार एवरीवन। जीईओ एंड जीआईएस चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। आजकल बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में रिमोट सेंसिंग पढ़ाया जा रहा है और बहुत सारे लोग हैं इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग इसके से हायर एजुकेशन भी कर रहा है। तो रिमोट सेंसिंग क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, यही है हमारा आज का टॉपिक। What is remote sensing? Remote sensing is the science of obtaining and interpreting information from a distance using sensors that are not in physical contact with the object being observed। मतलब क्या है? रिमोट सेंसिंग प्रोसेस है जिससे किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम पता कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके बारे में इंटरप्रिट कर सकते हैं, लेकिन उसको छुए भी ना। मतलब दूर से ही उसको डेटा कलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके बारे में इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। कैसे? हमको एक पेड़ दिया गया और उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन डिटेल्स में देना है, तो हम कैसे दे सकते हैं? हम एक फ़ोटो या कैमरे से वो जो पेड़ है उसके एक फ़ोटो ले सकते हैं और फ़ोटो लेने के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि वो पेड़ बड़ा है या छोटा है, उसका लीव्स कैसा है, ग्रीन या येलो है, उसमें फ्रूट्स और फ्लावर्स है कि नहीं, और वो जो पेड़ है उसका एज भी हम गेस कर सकते हैं। तो इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये हम दे रहे हैं। कैसे? हम उस पेड़ को छुए भी ना, सिर्फ उसका एक फ़ोटो लिया है हम दूर से और वो देख के ही हम बता रहे हैं। तो किसी चीज़ को छुए बिना उसके बारे में डिटेल्स पता करना, उसका डेटा कलेक्शन करना, इंटरप्रिटेशन करना, यही है रिमोट सेंसिंग। तो ये जो रिमोट सेंसिंग है, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है और भी अच्छे से हमको जानना पड़ेगा। लाइक यहाँ हम बोले हैं, सपोज वी वांट्स to start about how much your country is growing wheat this year, how much has the forest cover gone up or down, draw topographic map and so on. Now imagine yourself going places with measuring tape and calculating answers for yourself. The task will take whole of your life and still would not be complete. Now, what we do save ourselves time and let satellites up there in space take thousands and thousands of pictures and we sit here analyze and interpret them for answer। मतलब क्या है? मतलब है किसी एरिया हमको दिया गया है और उस एरिया के बारे में हम बहुत सारे पता करना है। लाइक उस एरिया में फॉरेस्ट है तो वो फॉरेस्ट एरिया का जो अप एंड डाउन है वो कैसा हो रहा है, उस एरिया में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो कैसा हो रहा है। तो ये सब कुछ पता करने के लिए हमको उस एरिया में जाना पड़ेगा और उस एरिया में बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके पास से हमको डेटा लेना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टेप लेके हमको मेज़रमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद एनालिसिस करना पड़ेगा एंड देन हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बड़ा एरिया है तो वो बड़ा एरिया का डेटा कलेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट भी होगा और ये एक लंबी प्रोसेस है। एक कंप्लीट करने के लिए हमको बहुत टाइम का ज़रूरत है, लेकिन रिमोट सेंसिंग प्रोसेस से के द्वारा हम इस लंबी प्रोसेस को छोटी सी थोड़ी भी कर सकती है। कैसे कर सकता हूँ? हम जो एरिया का डेटा कलेक्ट कर रहा है उस एरिया के ऊपर एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और उस सैटेलाइट थाउजेंड बहुत सारा फ़ोटो लेंगे और उस फ़ोटो को हम एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे एंड रिज़ल्ट दे देंगे। घर बैठे ही ये काम हो जाएगा। तो यही है रिमोट सेंसिंग का पूरा प्रोसेस। तो हम रिमोट सेंसिंग का कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन यहाँ दिया है। इट इज़ ईजी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी टचिंग बाय यूजिंग रिमोट सेंसिंग प्रोसेस। हम बोले हैं पहले कि रिमोट सेंसिंग में कुछ
चीज़ का इंफॉर्मेशन गैदर हम कर सकते हैं विदाउट टचिंग। द वर्ड रिमोट सेंसिंग फर्स्ट यूज इन 1960 इन विलो रन लैबोरेटरीज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन यूएसए। यूएसए का मिशिगन के जो विलो रन लैबोरेटरीज ऑफ यूनिवर्सिटी है उसमें रिमोट सेंसिंग जो वर्ड है वो फर्स्ट यूज़ किया गया था 1960 में। द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन फोटो बाय यूजिंग सैटेलाइट फ्रॉम स्पेस दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट इमेजरी। मतलब क्या है, हम जो बोले थे ना कि कुछ एरिया का डेटा कलेक्शन करने के लिए उसके ऊपर हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे एंड उसमें से बहुत जल्दी बहुत सारा इमेज कलेक्ट कर लेंगे। तो वो जो सैटेलाइट या सैटेलाइट के द्वारा स्पेस से जो फोटो हम लेते हैं उसको सैटेलाइट इमेजरी कहते हैं। देन रिमोट सेंसिंग का जो कंपोनेंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो रिमोट सेंसिंग प्रोसेस कहने में जितना आसान है उतना आसान वो नहीं है। वो रिमोट सेंसिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के लिए हमको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर फॉलो करना पड़ता है। वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर है वो उसको हम रिमोट सेंसिंग का स्टेजेस या स्टेप बोलते हैं। वो जो स्टेप्स हैं वो एक एक इंग्रेडिएंट्स है रिमोट सेंसिंग का, उसको हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो इस रिमोट सेंसिंग प्रोसेस का पहला इंग्रेडिएंट्स या पहला कंपोनेंट्स है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मतलब रिमोट सेंसिंग करने के लिए हमको एक एनर्जी का सोर्स चाहिए जिसमें से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कलेक्ट कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, ये एनर्जी के अंदर ही रहते हैं और इसका डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमको ज़रूरत है। तो हमारे पास सबसे बड़ा जो एनर्जी सोर्स है वो है सन। तो सन से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बोला है कि द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ रिमोट सेंसिंग इज एनर्जी। आवर बिग एनर्जी सोर्स इज सन। रिमोट सेंसिंग प्रोसेस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज कम फ्रॉम सनलाइट। तो हम सनलाइट से रिमोट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेते हैं रिमोट सेंसिंग के यूज़ के लिए। तो सन जब राइज होते हैं सुबह, तो उसके राइज होने के बाद उसका जो सनलाइट है वो हमारे धरती तक आते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि सन राइज हो गया और उसको उसका जो सनलाइट है वो हमारा धरती तक आ रहा है। तो आने के लिए उसको बहुत लंबी जो लंबी जो टाइम उसको ट्रैवल करना पड़ता है। तो इसमें पहला उसको एटमॉस्फेयर से टकराना पड़ता है। तो ये है हमारा सेकंड स्टेप, एनर्जी इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेयर। द ईएमआर इंटरैक्ट विद द एटमॉस्फेयर व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम द सोर्सेज टू अर्थ फीचर्स एंड फ्रॉम अर्थ फीचर्स टू द सेंसर। मतलब क्या है, वो जो सनलाइट आ रहा है हमारा सन से धरती तक, वो पहले एटमॉस्फेयर से टकरा गया। तो टकराने के बाद एटमॉस्फेयर के अंदर से घुसकर वो आ रहा है नेक्स्ट स्टेप में अर्थ सरफेस पर। तो ये है हमारा थर्ड स्टेप, एनर्जी इंटरेक्शन विथ अर्थ सरफेस। द इंसिडेंट ईएमआर ऑन द अर्थ फीचर्स इंटरेस्ट इन various ways. It get reflected, absorbed, transmitted, emitted by the features and ground objects. The amount of electromagnetic radiation reflected, absorbed, transmitted and emitted depends upon the properties of the material in contact and EMR itself. मतलब क्या है, मतलब है सनलाइट जो एटमॉस्फेयर में टकरा गया, टकराने के बाद और अर्थ सरफेस में आ रहा है। तो हमारा अर्थ सरफेस जो होता है उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्ट रहते हैं। लाइक बिल्डअप एरिया मतलब घर रहता है, वेजिटेशन एरिया मतलब ट्री रहता है, वाटर बॉडीज मतलब रिवर पॉन्ड्स, ये सब कुछ रहते हैं। तो इस सब कुछ में वो सनलाइट फैल जाता है। लेकिन इस सब कुछ में सनलाइट फैलने के बाद वो रिफ्लेक्ट होते हैं, वो जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होते हैं उसको टच करके। मतलब वो जो बिल्डअप एरिया है, वो जो
वेजिटेशन एरिया है, वो जो वाटर बॉडी एरिया है, उस एरिया में वो टच करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसमिट करेगा एंड इमिट करेगा। लेकिन ये जो एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड इमिटेशन होगा, ये डिपेंड करेगा जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो एनर्जी फैल रहा है उस ऑब्जेक्ट का मटेरियल कैसा है। मतलब घर के ऊपर जो एनर्जी पड़ता है उसका रिफ्लेक्शन और ट्री के ऊपर जो एनर्जी पड़ता है उसका रिफ्लेक्शन अलग अलग होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ अलग है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, तो इसका रिफ्लेक्शन भी अलग ही होगा। तो ये उसका मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका रिफ्लेक्शन, इमिटेशन, एब्जॉर्प्शन कैसा होगा। यही है हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, डिटेक्शन ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर कन्वर्टिंग इनटू फोटोग्राफिक इमेजेस। मतलब क्या है, हमारा जो एनर्जी रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब, इमिट हो गया ऑब्जेक्ट से टकरा कर, उसके बाद वो एनर्जी चला जाएगा हमारा सैटेलाइट में। सैटेलाइट में हमारा एक सेंसर है, उसमें से वो एनर्जी डिटेक्ट हुआ, डिटेक्शन होगा वहाँ पे हमारा एनर्जी का। तो इसको कह रहा है डिटेक्शन ऑफ एनर्जी, और ये है हमारा फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। मतलब क्या है, जो हमारा जो सैटेलाइट में सेंसर है उसमें हमारा एनर्जी डिटेक्ट हो गया, उसके बाद वो एनर्जी डिटेक्ट के बाद एनर्जी कहाँ जाएगा, हमारा धरती पे मतलब आज सरफेस पे हमारा एक सेंसर होगा जिसको एंटेना कह रहा है, उसमें वो रिसीव होगा, वो हमारा रिसीव स्टेशन है। The EMR recorded by the remote sensing device is transmitted to Earth receiving and data processing station. Here the electromagnetic radiation are transformed into interpretable output digital or analog images. तो यहाँ पे रिसीव होगा जिससे हम एनालॉग और डिजिटल इमेज बनाएंगे। ये है हमारा फिफ्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। द डिजिटल सैटेलाइट इमेजेस आर प्रोसेस्ड यूजिंग स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर meant for satellite image processing. The image processing and further analysis of satellite data leads to information extraction which is required by the users. तो हमारा जो एंटेना है उसमें एनर्जी हो गया स्टोर, हम रिसीव कर लिए थे, वो जो स्टोरेज और जो रिसीव जो किया है हम एनर्जी को, वो जो यूज़र है, यूज़र उसको कलेक्ट करेगा। तो कलेक्ट करने के बाद वो उसका स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर से उसको प्रोसेसिंग करेगा, एनालाइज करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा एंड हमारा जो यूज़र्स है उसका जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करेगा। उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट उसको मिल जाएगा। तो यही है हमारा सिक्स स्टेप। तो यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है। फर्स्ट स्टेप में है सनलाइट। सनलाइट आ रहा है, वो एटमॉस्फेयर से टकराएगा, टकराने के बाद थर्ड स्टेप में अर्थ फीचर्स से के पास आएगा। तो अर्थ फीचर्स क्या क्या है, ये है वेजिटेशन, ये है सेटलमेंट एरिया। तो यहाँ से वो एनर्जी रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, इमिटेशन ये सब होगा। होने के बाद वो एनर्जी जाएगा सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट में एक सेंसर है और उस सेंसर में डिटेक्ट होगा। होने के बाद वो आएगा फिफ्थ में एंटेना रिसीवर के पास। ये है एंटेना, फिफ्थ स्टेप में है, यहाँ पे आएगा और यहाँ आने के बाद रिसीव हो जाएगा एनर्जी। उसके बाद जो डिजिटल और जो एनालॉग इमेज बनाना है ये यूज़र करेगा। यूज़र को जो एनर्जी मिला है, रिसीविंग एनर्जी, उसमें से वो डेटा प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, एक्सट्रैक्शन कर लेंगे और रिजल्ट दे देंगे। यही है सिक्स स्टेप। तो ये पूरा का पूरा है रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस। देन हमको रिमोट सेंसिंग का जो रिज़ल्ट, रिमोट सेंसिंग करके जो रिज़ल्ट मिला है, तो उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, उसमें से हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला हम जो कर सकते हैं, डिफेंस एंड इंटेलिजेंस। डिफेंस मैपिंग, सर्वेलेंस, रिकमेंडेशन, टारगेट ट्रैकिंग, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं।
नेचुरल रिसोर्सेज मतलब एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, कोस्टल मॉनिटरिंग, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मतलब सी आइस स्टडीज, मतलब आइस कितना पिघल रहा है, सी लेवल कितना हाई हो रहा है, वो हम रिसर्च करने के लिए ये जो रिमोट सेंसिंग का जो रिजल्ट है ये यूज़ कर सकते हैं। डिजास्टर रिस्पॉन्स पे मतलब नेचुरल हैज़र्ड, फ्लड एंड लेबोरेटरीज अर्थ को एक इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। देन कंजर्वेशन एंड रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मैरीन कंजर्वेशन, आर्कियोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, लैंड डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। जियो साइंस मतलब कार्टोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, ओशिनोग्राफी में हम यूज़ कर सकते हैं। अदर फील्ड में भी हम यूज़ कर सकते हैं लाइक लॉ एनफोर्समेंट, सिटी एंड अर्बन प्लानिंग, नेविगेशन सिस्टम, ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम। हम इस जो क्राइटेरिया के लिए इस इतना सारा काम के लिए हम रिमोट सेंसिंग का जो रिजल्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम रिमोट सेंसिंग कहाँ यूज़ होते हैं एंड कैसे होते हैं ये तो हमको पता चल गया, लेकिन रिमोट सेंसिंग का जो टाइप है वो हमको अब जानना है। रिमोट सेंसिंग का टाइप, यहाँ हमारे पास दो टाइप का रिमोट सेंसिंग है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या है एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या है? एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या है? एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग अच्छे से समझना है हमको। हम पहले बोले थे कि हम एक ट्री का फोटो ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? एक फ़ोन से ले रहे हैं। और हम ये जो फ़ोटो लेते हैं, बेसिकली हम दिन में फ़ोटो लेते हैं तो हम सनलाइट का यूज़ करते हैं, तब हमको किसी और आर्टिफिशियल लाइट का ज़रूरत नहीं होता। सन से हम फ़ोटो ले लेते हैं, मतलब फ़ोन से ही फ़ोटो ले रहे हैं लेकिन सनलाइट यूज़ करके, वो है पैसिव रिमोट सेंसिंग। लेकिन एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या है? रात में हम जब फ़ोटो लेते हैं, हम क्या करते हैं, हमको अच्छी फ़ोटो आने के लिए लाइट का ज़रूरत है, तब हम अंधेरों में क्या करते हैं, हमारा जो फ़ोन का फ्लैश है वो ऑन करते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर वो लाइट पड़ने के बाद हम फ़ोटो लेते हैं। ये है एक्टिव रिमोट सेंसिंग, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट का फ़ोटो लेने के लिए सेंसर खुद लाइट प्रोवाइड करता है, खुद एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको बोला जाता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट का फ़ोटो लेने के लिए सेंसर खुद लाइट प्रोवाइड नहीं करता, किसी और का लाइट से वो फ़ोटो लेता है, लाइक सन का जो लाइट है उसको यूज़ करके फ़ोटो ले रहा है, उसको पैसिव रिमोट सेंसिंग बोला जाता है। रैडर जो है, रैडर है एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग। रैडर के पास खुद का लाइट होता है, वो खुद का लाइट प्रोवाइड करता है। रैडर एक सेंसर है, वो खुद का लाइट प्रोवाइड करता है एंड फोटो लेता है, तो इसको एक्टिव रिमोट सेंसिंग बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का कुछ एडवांटेजेस है लाइक सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन। रिमोट सेंसिंग प्रोवाइड सिस्टमेटिक डेटा, so researcher can create comprehensive data sets for analysis। मतलब क्या है, किसी रिसर्चर किसी जो रिवर है उसका रिसर्च कर रहा है उसके बारे में, मतलब वो जो रिवर है वो 10 साल पहले कैसा था, किस रास्ते से वो बहता था, और जो रिवर है 5 साल बाद उसका कंडीशन क्या क्या हुआ, उसका पॉल्यूशन कितना बड़ा है, बढ़ गया या पहले से ही ऐसा था। रिवर के बारे में बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन, बहुत सारे जो रिसर्च के द्वारा जो काम के यूज़ करने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो लेने के लिए वो रिसर्च के बारे में वो रिसर्चर रिसर्च कर रहा है वो रिवर के बारे में। तो रिवर के बारे में जब वो रिसर्च करेगा तो उसको 10 साल पहले का डेटा चाहिए, क्योंकि वो रिवर जो है 10 साल पहले कैसा था उसको वो जानना है। 5 साल बाद वो कैसा था वो भी उसको जानना है। अभी प्रेजेंट टाइम में वो कैसा है
उसको वो भी जानना है, क्योंकि वो पहले का डेटा और जो प्रेजेंट का डेटा है ये कंपेयर करके ही डिसीजन ले पाएंगे कि कंडीशन जो है नदी का वो कैसा है। तो इसके लिए उसको स्टेप बाय स्टेप डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब 10 साल पहले का डेटा, 5 साल पहले का डेटा, प्रेजेंट का डेटा। तो स्टेप बाय स्टेप डेटा कलेक्शन करना रिमोट सेंसिंग के द्वारा बहुत आसान है। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक नॉलेज, मतलब वो जो सेम ही हुआ। रिमोट सेंसिंग प्रोवाइड्स टू सिस्टमेटिक नॉलेज बाय कंट्रीब्यूशन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ सरफेस, मतलब वो जो रिवर के बारे में रिसर्च कर रहा है तो वो सिर्फ डेटा ही कलेक्शन कर रहा है ऐसा नहीं, वो खुद के लिए साइंटिफिक नॉलेज के द्वारा बहुत सारा नॉलेज भी गैदर कर रहा है उस नदी के बारे में। वो 10 साल पहले कैसा था उसके बारे में नॉलेज गेन किया, 5 साल बाद कैसा था उसके बारे में नॉलेज गेन किया, अब कैसा है, वो नॉलेज को लेकर ही वो रिसर्च में काम कर सकेगा। लार्ज जियोग्राफिक कवरेज, अनलाइक traditional surveying methods, remote sensing can cover vast geographical areas efficiently. This broad coverage is especially useful for studying large scale environmental changes and patterns. मतलब क्या है, रिमोट सेंसिंग जो है वो बहुत लार्ज एरिया में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। किसी लार्ज एरिया का एनवायरनमेंट चेंज या उसका पैटर्न कैसा है वो हमको पता करना है, तो हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया का भी डेटा एक ही टाइम में दे सकते हैं। Unobtrusiveness, one of the most advantages of remote sensing is its own non-intrusiveness nature. Passive remote sensor records electromagnetic energy without disturbing the object or area of interest. This allows researchers to monitor natural phenomena without needing to alter their approach or behavior. मतलब पैसिव रिमोट सेंसिंग के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को बिना डिस्टर्ब किए हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। यह है रिमोट सेंसिंग का एक एडवांटेजेस। नेक्स्ट, इस रिमोट सेंसिंग का जो डिसएडवांटेजेस है वो हमको जानना है। हाई कॉस्ट, मतलब रिमोट सेंसिंग में बहुत लार्ज एरिया का हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके लिए हमको सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ता है और स्पेस से, और ये बहुत हाई कॉस्ट है। ये रिमोट सेंसिंग का एक डिसएडवांटेजेस। अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन लिमिट्स, रिमोट सेंसिंग कैन प्रोवाइड्स ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स फॉर एनी साइंटिफिक स्टडी on its own. These tools and techniques applicability is limited to the selection of appropriate sensor, resolution, data collection time and appropriate पोस्ट प्रोसेसिंग प्रोसीड्यूर। तो रिमोट सेंसिंग एक लंबा प्रोसेस है, इसमें जो डेटा कलेक्ट करना होता है उसके लिए अप्रोप्रिएट सेंसर का ज़रूरत होता है, उसका रिजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, और डेटा कलेक्ट करने के बाद जो प्रोसेस है उसको पोस्ट प्रोसेस कहते हैं, वो अच्छे से होना चाहिए, उसके बाद ही रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। नहीं तो इस किसी प्रोसेस में या किसी स्टेप में कुछ गलती होने से बहुत बड़ा रिज़ल्ट में इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इसके लिए रिमोट सेंसिंग को अच्छे से जानना एंड एप्लीकेशन करना ज़रूरत है। Calibration issues. Remote sensing instruments may become uncalibrated over time, leading to inaccurate data. Regular calibration and maintenance are essential to ensure data quality. मतलब ये रिमोट सेंसिंग का जो डेटा कलेक्ट करना जो प्रोसेस है, ये बेसिकली जो होता है इंस्ट्रूमेंट से ही होता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका मेंटेनेंस ज़रूरी है, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट के जो थोड़ी सी डिफेक्ट की वजह से बहुत डेटा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है या डेटा में बहुत एरर आ सकता है। तो इसका रेगुलर मेंटेनेंस करना ज़रूरत है, करने के लिए करना बहुत ही ज़रूरत है। डिफ़िकल्ट टू स्टोर, रिमोट
sensing provides high resolution and high quality data, but it is difficult to store high resolution data. मतलब क्या है, रिमोट सेंसिंग में बहुत हाई क्वालिटी का डेटा और लार्ज एरिया का डेटा स्टोर किया जाता है, लेकिन ये डेटा कलेक्ट करना जितना आसान है, स्टोर करना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसको स्टोर करना रिमोट सेंसिंग का एक डिसएडवांटेज है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल बटन भी दबा देना। थैंक यू।